स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय। यहाँ हमने कुछ देखा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। हमने देखा था पी प्लांट्स और पल्सेस के अंदर। पल्सेस और पी प्लांट्स हैं, अगर आप उनको उखाड़ते हैं, उनको जड़ समेत आप उखाड़ते हैं तो उनकी जड़ों के अंदर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये नोड्यूल में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, नाइट्रोजन को अवेलेबल करवाता है टू द प्लांट। हमने इस बात को देखी थी कि यहाँ पर ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया, अब नाइट्रोजन की मात्रा जब बढ़ेगी, जब नाइट्रोजन की अमाउंट है जब एक सॉइल के अंदर इंक्रीज़ होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, एक बैक्टीरिया और होता है नाइट्रोबैक्टर, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। हमने इस बात को भी देखा था कि हमने लास्ट वाले जो लेसन था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें भी हमने इस बात को देखा था कि जब आप फर्टिलाइज़र और मैन्यूर को मिलाते हैं तो वो भी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। देखिए, अगर आप सही अमाउंट में मिलाते हैं, क्योंकि दीज आर द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। मैन्यूर की बात करें चाहे आप बात करें फर्टिलाइज़र की, तो ये दोनों क्या थे, आपके पास नाइट्रोजन के सोर्सेज थे और ये आपके पास बायोकेमिकल सोर्स है, मतलब एक ऐसा लिविंग सोर्स है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो ये बैक्टीरिया का पॉजिटिव पॉइंट, मतलब हमारे फ्रेंड वाले जो पार्ट में उसमें हम पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरियाज है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, यानी डोमेस्टिक यूज़ देख रहे हैं हम बैक्टीरिया के। डोमेस्टिक यूज़ यानी घर के अंदर जो हम घरेलू उत्पादन के लिए जिसको यूज़ करते हैं। आप ये देखते हैं लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया, देखें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये बैक्टीरिया कर्ड को यानी दही को जमाने का काम करता है घर के अंदर। आप देखते हैं कि आपके मॉम क्या करते हैं कि इसमें एक दूध को, यानी उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, यानी दूध ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा आप दही मिलाते हैं या फिर आप उसमें थोड़ा सा खट्टा मिला देते हैं, मतलब लस्सी या दही जो है आपके पास, यानी या फिर आप नींबू निचोड़ते हैं, मतलब दैट इज़ द रीज़न ऑफ लैक्टोबैसिलस। देखिए, ये लैक्टोबैसिलस उस दूध के अंदर क्या है, इस यानी दूध के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को लैक्टिक प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। यानी दूध में कैसीन नाम की जो प्रोटीन होती है, ये दूध की प्रोटीन को क्या करता है, लैक्टोबैसिलस उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। दैट लैक्टिक एसिड इज नोन एज ए कर्ड, यानी उससे लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। आपके घर के अंदर दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसके अंदर पाया जाता है। आप जो उसके अंदर जो मतलब खट्टा या फिर जामुन जो भी आप उसे कहते हैं, आप उसके अंदर जो लगाते हैं, थोड़ा सा आप उसके अंदर दही डाल देते हैं, तो दही डालते हैं तो आपने क्या डाल दिया, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दिया। यानी दही में कौन सा बैक्टीरिया था, लैक्टोबैसिलस। अब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पूरी रात भर आप उसे रखते हैं, रात भर, तो वो पूरी रात भर अपने अमाउंट को इंक्रीज़ करता है, बढ़ते जाते हैं वो बैक्टीरिया, फटाफट बढ़ते जाते हैं। और बढ़ने के बाद क्या होता है कि वो सारे के सारे दूध की प्रोटीन को लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप इसे कह रहे हैं कि कर्ड है वो फॉर्म्ड हो चुकी है, कर्ड है वो जम चुकी है, दही जम चुकी है। तो अगर इस बात की बात करें, दैट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ यानी मेकिंग ऑफ द कर्ड को जमाता है। अगर आप ब्रेड की बात करते हैं, यहाँ ब्रेड देखिए, ईस्ट नाम का एक बैक्टीरिया, ईस्ट नाम का जो बैक्टीरिया है वो फर्मेंटेशन की रिएक्शन करता है। स्टूडेंट अभी पढ़ेंगे हम फर्मेंटेशन। देखिए, फर्मेंटेशन की रिएक्शन कंप्लीट करता है। द मीन्स ऑफ द फर्मेंटेशन, हम क्या करते हैं कि अगर आप एक नेचुरल शुगर की बात करें, नेचुरल शुगर यानी अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए ईस्ट नाम के बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप जिसे आप कहते हैं चीज़ बनाने के लिए, यानी पनीर बनाने के लिए या विनेगर को बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं हम, उसे हम करते हैं ईस्ट बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। यानी ईस्ट नाम का जो नेचुरल ग्लूकोज, नेचुरल शुगर, यानी नेचुरल जो ग्लूकोज, जैसे आप बरले की बात करें, आप राइस की बात करें या फिर आप वीट की बात करें, दैट इज़ द सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर।
ये नेचुरल शुगर के सोर्स हैं। ये नेचुरल शुगर है यानी ग्लूकोज, अगर आप बात करें दैट इज़ द ग्लूकोज, ये नेचुरल ग्लूकोज है, नेचुरल शुगर है। अगर ईस्ट नाम का बैक्टीरिया यहाँ पर अगर हम प्रोसेस करवाएं इसके ऊपर, तो यहाँ देखते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्कोहल में, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एल्कोहल यानी वाइन बनाने के लिए और इसके साथ साथ विनेगर को बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, ईस्ट बैक्टीरिया का। वाइन और अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए यानी शराब बनाने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। जब ग्लूकोज है यानी एक शुगर है, नेचुरल शुगर है, जैसे आप वीट की बात की, हमने बरले की बात की, या फिर हमने बात की राइस की, इनमें नेचुरल शुगर होता है। ये नेचुरल शुगर है, ईस्ट नाम का एक बैक्टीरिया, हम इसे कहते हैं, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इसे आप कह रहे हैं, इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं फर्मेंटेशन। ये यूज़ हुआ, ये डोमेस्टिक यूज़ हुए स्टूडेंट, जिसके यानी ब्रेड बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए, दैट इज़ द डोमेस्टिक यूज़। ये सारे के डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज़ है, फैक्ट्रीज़ के अंदर यही काम किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कमर्शियल यूज़, यानी इसके कमर्शियल यूज़ कौन कौन से हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया किस किस प्रोसेस के लिए काम आते हैं, ये बात हम देखेंगे कमर्शियल यूज़ के अंदर। तो तब तक आप इसे रीड करें। थैंक यू वेरी मच।